जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे आयु चैप्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने हर एग्जाम के लिए। अभी तक जो बच्चे एज के क्वेश्चन छोड़ दिया करते थे या जिनको दिक्कत जाती थी या टाइम बहुत लगता था, वो बच्चे आज से एज के कितने क्वेश्चन रहेंगे ढूंढ ढूंढ करेंगे आपकी बुकों से या फिर एग्जाम में, ठीक है ना। जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। जितने कमज़ोर छात्र हैं, जितने भी क्वेश्चन छोड़ के आ रहे थे, आइंदा से कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, ठीक है। चालू करता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर जो एज है, इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं 3 टाइप से बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फ्यूचर से रहेगा या प्रेजेंट से रहेगा या पास्ट से रहेगा। इस प्रकार हमारे पास टेंस होता है, इसी प्रकार हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पर 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। चलें, मैंने कहा मेरे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन रहेगा, वो बोलेगा यहाँ पर ए और बी की आयु का योग दे देगा या अनुपात दे देगा। बोलेगा ए और बी की आयु का जो अनुपात है यहाँ पर 2:3 है, ठीक है। बोलेगा 6 वर्ष पहले या 6 वर्ष बाद। यहाँ पर कौन से 2 प्रकार से बनेगा, 6 वर्ष पहले बनेगा या 6 वर्ष बाद बनेगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार से कंडीशन बन सकती है हमारे पास। जब भी क्वेश्चन में वर्तमान ना बोले तो हम वर्तमान लेकर चलना होता है। अब उसने बोला कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो योग है यहाँ पर ए प्लस बी, कुछ भी मान लीजिए अपने हिसाब से। मैंने मान लीजिए चलो 40 वर्ष है। तो पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि बताइए वर्तमान में इनकी आयु का क्या क्या होंगी, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, या यहाँ पर दे देगा इनकी आयु का यहाँ पर योग 50 वर्ष है। बताओ वर्तमान में ए और बी कितने कितने वर्षों के हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को जानना है अपन को, और करने का तरीका अपना पैटर्न ये होगा, सिंगल सी लाइन खींच दी और क्वेश्चन करना चालू कर दिया। मैं जाता हूँ कॉन्सेप्ट पे, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 3:2 है। देखो मैंने यहाँ पर जो अनुपात लिए ना, ज़्यादा अनुपात नहीं लिए, मैं अनुपात कम ही लिए यहाँ पर। यहाँ क्वेश्चन दिया है समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 3:2 है। चलो ठीक है, ले लेता हूँ मैं। समीना तथा सुहाना, वर्तमान नहीं दिया तो वर्तमान मांगो, ठीक है ना। समीना और अच्छा दोनों मान यहाँ पे साथ साथ से आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। एक को मैंने एस ले लिया, एक को एस यू ले लिया। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 3:2 है। बोलता 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब मैं यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। 5 वर्ष पूर्व क्वेश्चन ने कहा है कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 3:2 है। तो 3:2 का मतलब है 3 और 2, कुल मिला कितना अनुपात बना मेरे पास, 5 अनुपात बना। बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो योग है, मतलब यहाँ पर समीना और यहाँ पर सुहाना कितने वर्ष की हैं, 45 ईयर्स की हैं। ये बताइए यहाँ पर दोनों की आयु का योग 45 वर्ष है। ये बताइए, अच्छा यहाँ पर यदि आपका भाई बड़ा भाई है और आप छोटे, मान लो ये 2 भाई हैं, स्मॉल भाई और बड़ा भाई, बिग भाई। यहाँ पर इनकी आयु का अंतर दोनों के बीच में 2 साल का या 3 साल कुछ भी है। ध्यान रखना, वो आज से 10 साल बाद भी चेक करेंगे, उनकी आयु में 2 साल का और 3 साल का अंतर ही मिलेगा। 2 साल का 2 साल मिलेगा, 3 साल का है तो 3 साल का मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर यदि अपने पिता से आप चेक करते हैं, यदि आप पिता से अपने 20 साल छोटे, 25 साल छोटे हैं, तो आज भी आप पिता से 20 साल 25 साल छोटे हैं, तो 20 साल बाद भी 20 साल 25 साल छोटे ही रहेंगे। इसी प्रकार ये बताइए, यदि यहाँ पर सुहाना और समीना की जिनकी आयु का जो योग 45 वर्ष है, यदि मैं भूतकाल से उठाकर इनको वर्तमान में लेके आता हूँ, तो एक व्यक्ति 5 साल बड़ा होगा, तो मतलब 2 व्यक्ति कितने बड़े जाएंगे, 10 साल। तो मेरे पास यहाँ पर 45 इनकी आयु का योग है, मतलब वो यहाँ जाके कितना हो जाएगा, 55 साल हो जाएगा। यहाँ पर जाकर हो जाएगा वर्तमान में जाके 55, मतलब समीना और सुहाना यहाँ से उठ कर जब यहाँ पर आएंगे, समीना और सुहाना की जो आयु का जो योग होगा यहाँ पर जाके 45 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 ईयर्स जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने 5 साल पहले कहा था, तो एक व्यक्ति को 5 साल बड़ा करूँगा, 2 व्यक्ति 5 दूनी 10 साल बढ़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर समीना और सुहाना की आयु का योग कितना हो जाएगा, 55 वर्ष। ओके, करने के इसके 2 तरीके होते हैं, तुलना करने वाला, एक डाइट करने वाला। यदि समीना की आयु निकालना है मुझे, ठीक है, समीना की वर्तमान आयु निकालनी होती है, ठीक है। यहाँ पर समीना कितने साल की है, 3 की है, कितने में से, 5 में से, और कुल आयु का योग कितना है मेरे पास, 55। यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर काटो इसको 5 से, 5 कम 5, 5 11 55, कितना है 11 33 वर्ष। मतलब यहाँ पर समीना जो है वो 33 वर्ष की है। सुहाना की निकालना है, सुहाना की निकालना है, सुहाना की निकाल लेते हैं अपन लोग। सुहाना की निकालना है, सुहाना कितने की है, सुहाना 2 की है। सुहाना को 2 ऊपर रख दो, कुल कितना है, अनुपात हमारे पास 5 अनुपात है। इंटू में कितना आएगा, 55। पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम आराम से कर रहा हूँ। 5 कम 5, 5 11
55, 11 दूनी 22, जिनकी वर्तमान एज का अनुपात वर्तमान एज निकल जाएंगी। 33 वर्ष की कौन है? समीना, और 22 वर्ष कौन है? सुहाना। ठीक है ना। जितना क्लियर नहीं हुआ अगले क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा वो आपके लिए। क्वेश्चन दिया है, फिर से मैंने सेम क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया हूँ, लैंग्वेज वही है, समीना तथा सुहाना। ठीक है, दोनों लोगों का नाम ले लिया हूँ मैंने, और अनुपात भी सेम है। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 3:2 है। बोलता है 5 वर्ष बाद। तो यहाँ से उठकर मैं जाऊँगा, यहाँ से उठकर मैं कहाँ जाऊँगा? भविष्य में जाऊँगा, 5 वर्ष बाद। यहाँ पर इन दोनों की आयु का अनुपात कितना दिया है मेरे पास? 5 दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हुआ? इनकी आयु का योग, कौन का? समीना और सुहाना की आयु का योग कितना है? समीना तथा सुहाना की आयु का जो योग है यहाँ पर जाके 60 ईयर का है। जी बताइए, भविष्य में जाके 60 साल की होंगी, मतलब जो वर्तमान में कितने साल की हैं? वर्तमान में जी होंगी हमारे पास, एक व्यक्ति 5 साल छोटा होगा तो दो व्यक्ति कितने छोटे हो जाएंगे अपने पास? 10 साल। मतलब यहाँ 60 से कितना कम कर दूंगा मैं? 10 साल कम कर दूंगा। तो यहाँ पर इनकी आयु का योग हो जाएगा 50 साल। मतलब समीना और सुहाना की जो आयु होगी यहाँ पर जाके 50 साल की हो जाएगी। बस वही कंडीशन मेरे पास, किसकी एज निकालना मुझे? समीना की एज निकालनी है। समीना कितने की है? 3 की है, 3 ऊपर लिख दीजिए। कुल कितना हमारे पास? 5, तो 5 नीचे रख दीजिए, और इंटू में 50 कर दीजिए। 5 कम 5, 5 धम 50, 10 दिया कितना आएगा? 30। मतलब समीना यहाँ कितने साल की है? 30 साल की है। उसने क्या पूछा है? तो वर्तमान में सुहाना कितने वर्ष की? सुहाना निकाल लेते हैं, मैंने समीना निकाल दिया आपके लिए। सुहाना, सुहाना का रेशियो कितना है? सुहाना का रेशियो 2 है। कुल कितने में से? अच्छा एक बार जो बताइए, जब मैंने यहाँ पे 5 रखकर यहाँ 50 को काट चुका हूँ, तो मैं हर बार तो नहीं काटूंगा ऐसा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर काटने पर कितना 10 बनता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर काट देता हूँ 10 से गुणा। 10 दूनी कितना आएगा मेरे पास? 20। मतलब सुहाना जो है यहाँ पर 20 वर्ष की है। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर था, पूछा उस वक्त। समझ रहे बात को? कुछ लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से भी ऐसे कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? यहाँ पर दिया 3:2, 3:2 का मतलब कितना दिया? 5, और यहाँ पर जाके इनकी आयु का योग कितना दिया? 50 वर्ष। तो मैं यहाँ पे करूँगा 5 का मान कितना है मेरे पास? 50 है ना। 5 का मान 50 वर्ष है, तो 1 का मान कितना आएगा? 10 वर्ष। ठीक है ना, 1 का मान कितना आएगा? 10 वर्ष। जी बताओ मुझे किसकी एज निकालनी है? यहाँ पर मुझे निकालनी है सुहाना की। सुहाना के पास कितना पैसा भाई? सुहाना के पास 2 अनुपात है, तो 2 का मल्टीपल कर दीजिए यहाँ पर। तो 2 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20 वर्ष। ऐसे डायरेक्ट एक लाइन 2 लाइन में हम लोग आंसर को निकाल पाते हैं। ओके, चले आगे क्वेश्चन दिया, 5 वर्ष पूर्व समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। चलते जाइए फटाफट। देखो कितना टाइम, कम टाइम लग रहा है और फटाफट हम लोग सवाल कर पा रहे हैं सभी लोग, न किसी के लिए स्लो हो रहा है न कि फास्ट हो रहा है। उसने कहा 5 वर्ष पूर्व समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 3:2 है। 5 वर्ष पूर्व कहा तो हम लोग 5 वर्ष पूर्व जाते हैं। बिल्कुल बेसिक फंडा लेके चलना है हमको, परेशान नहीं होना है। 3:2 है, 5 वर्ष पूर्व अनुपात। इस बार जो अनुपात है ना समीना और सुहाना, कहाँ पर दिया? भूतकाल में दिया इनका अनुपात। ठीक है, हम लोगों को जहाँ अनुपात देगा हम लोग वहाँ अनुपात लेके जाएंगे। 5 वर्ष पूर्व कहा तो 5 वर्ष पूर्व। मैंने अनुपात को चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको जानकारी रहेगी। 3:2 यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि आपको एक बार में देखकर चीज़ों को सीख जाए। यहाँ बोलता है वर्तमान में इनकी आयु का योग, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट में है ना, वर्तमान में इनकी आयु का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 60 ईयर दिया हुआ है। यहाँ पर 60 लिख दिया मैंने। फिर बोलता है तो समीना, तो वर्तमान में समीना और सुहाना कितने वर्षों की है? दोनों की इस बार निकालना है। फिर सेम करूंगा मैं यहाँ पर 3:2, यहाँ का मान कितना हुआ? 5। अच्छा एक बार और ध्यान रखना, पिछली बार वर्तमान में लेके जा रहा था मानों को, इस बार अनुपात कहाँ दिया मेरा? भूतकाल में। इस बार जो मान दिया मेरे पास भूतकाल में, ध्यान रखना जो भूतकाल के जो मान होते हैं वो कभी सकते नहीं है, सॉरी जो अनुपात होते हैं वो कहीं सकते नहीं है। अनुपात के पास हमको मानों को लेके जाना पड़ता है। यहाँ पर योग कितना दिया? 60 वर्ष। तो इस योग को उठा के मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा? भूतकाल में। वर्तमान में ये लोग 60 साल के हैं, 5 साल पहले एक जो समीना है वो 5 साल छोटी रही होगी और सुहाना भी 5 साल छोटी रही होगी। मतलब यहाँ का जो मान 60 है, यहाँ जाके इनका मान कितना हो गया होगा? 50 हो गया होगा। ठीक है ना, दोनों से 5-5 साल कम कर दो तो यहाँ का टोटल मान हो जाएगा 50 वर्ष। मतलब समीना और सुहाना की आयु का जो योग रहेगा यहाँ पर कितना रहेगा? 50 साल रहेगा। अब क्वेश्चन करना किसकी? समीना और सुहाना दोनों की एज निकालना है। लिखता हूँ मैं, समीना की एज निकालना है। समीना कितने की है? 3 की। समीना का मान 3 है, कुल कितने में से? 5 में से। ठीक है ना, कुल कितने में से? 5। और यहाँ का कितना? 50। 5 से काटिए कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10 दिया 30। मतलब समीना की एज भूतकाल मैंने 5 साल पहले 30 साल थी, और सुहाना की एज सेम करूँगा, यहाँ पर 2 लिख के डायरेक्ट 10 से गुणा करूँगा, है ना। बार बार मत परेशान कीजिए मुझे, 5 लिख के यहाँ 50 लिखूँ, बार बार परेशान नहीं करते। 2 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पर 20 जाएगा। लेकिन ये कहाँ होगा? ये भूतकाल में होगा। लेकिन मुझे कहाँ लेके जाना है?
भविष्य में लेके जाना इनको उठा के मान, ठीक है। मैं इनके मानों को उठा के भविष्य में लेके जाता हूँ। ये बताइए, जो 30 साल के यहाँ पर थे भूतकाल में, तो 5 साल बाद इनकी आयु कितनी जाएगी 35, वर्तमान हो जाएगी 35 साल, और इनकी एज कितनी जाएगी मेरे पास प्लस 5 साल 25 ईयर्स, ठीक है ना। ये दोनों की एज निकल जाएंगी मेरे पास। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को? कितना ईजी क्वेश्चन तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता हूँ। क्वेश्चन बोलता है 5 वर्ष पूर्व समीना तथा सोहाना की आयु का अनुपात 3:2 था। 5 वर्ष पूर्व, चलें 5 वर्ष पूर्व कहा तो 5 वर्ष पूर्व कर देते हैं। समीना तथा सोहाना 5 वर्ष पूर्व है ना, 5 वर्ष पूर्व समीना तथा सोहाना की आयु का अनुपात 3:2 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यहाँ से भूतकाल से 5 वर्ष बाद मत जाना, वर्तमान में नहीं जाना, हमको वर्तमान से लेना पड़ेगा। 5 वर्ष बाद जो भी कहानी होगी वर्तमान से होगी। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग यहाँ पर दे दिया, इनकी आयु का योग कितना वर्ष है 60 वर्ष है। अब ये बताइए भूतकाल से भविष्यकाल के बीच की दूरी कितनी है मेरे पास 60 ईयर। भूतकाल से भविष्यकाल की बीच की दूरी कितनी है मेरे पास 60 ईयर, सॉरी हाँ 10 साल, सॉरी भूतकाल से भविष्यकाल की बीच दूरी कितनी है 10 साल, और यहाँ भविष्य में कितनी योग है इनका 60 साल है। तो अब मुझे पता है कि यहाँ से जब मैं रिवर्स होकर लेके आऊँगा समीना को, समीना ने यहाँ, समीना भविष्य से 10 साल छोटी है, सोहाना भी 10 साल छोटी है, मतलब यहाँ जो मान 60 दिया हुआ है वो यहाँ पर मान कितना होगा, वो यहाँ पर मान 20 साल छोटा हो जाएगा। 10 एक साल में एक व्यक्ति 10 साल तो दो व्यक्ति 20 साल छोटे, मतलब यहाँ पर समीना और सोहाना की जो एज निकलेगी उनका योग कितना रहेगा यहाँ पर 40 ईयर्स होगा, ठीक है ना 40 ईयर्स। इन दोनों की आयु का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 5। ध्यान रखना अनुपात जहाँ होंगे वहाँ पर हम लेके योग को जाएंगे या अंतर को जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर समीना सोहाना की आयु का योग कितना दिया है 40 वर्ष दिया। मुझे किसकी एज निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पर तो वर्तमान में समीना और सोहाना दोनों की एज निकालना है, समीना तथा सोहाना की एज, ठीक है। समीना की एज निकाल देते हैं। समीना की एज निकालने में क्या दिक्कत है, मुझे 3 लिखो नीचे 5 लिखो, कितना सिंपल है, हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक से अनुपात लिया हूँ, 5 कम 5, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24, लेकिन भूतकाल में 24 निकला, ठीक है ना। सोहाना, सोहाना 2 है, 2 गुणित 8 बराबर 8 दूनी 16। सोहाना की एज भूतकाल में 16 वर्ष निकलेगी, लेकिन वर्तमान में जाने के लिए यहाँ से 5 साल जोड़ दीजिए, वर्तमान में जाने के लिए यहाँ से 5 साल जोड़ दीजिए। 24 प्लस 5 हो जाएगा मेरे पास 29, मतलब मेरे पास समीना 29 ईयर की हैं और सोहाना जो हैं वो यहाँ पर हो जाएंगी 21 ईयर की, ठीक है ना। जी इतने आसानी से मैं क्वेश्चन निकाल पा रहा हूँ। जिसको शॉर्ट ट्रिक से करना है वो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, परेशानी वाली बात नहीं है, हमको टेंशन नहीं लेना है। सिंपल वे में समझाना है अपन को। 60 वर्ष है, यहाँ पर कितना दिया 5, 5 यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर 60 है। ये बताओ जब उठा के लेके आऊँगा मैं इनको तो कितना हो जाएगा मेरे पास 40 हो जाएगा। कितना गुना बैठा है इसका 8 पंचे 40, 5 8 गुना बैठा हुआ है भाई। यहाँ का मान कितना है 5, यहाँ का मान कितना हो रहा है 40, कितना गुना बैठा 8 गुना। तो इसमें गुणा कर दूँ 8 में, इसमें 8 का गुणा कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसमें 8 का गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा 8 तिया 24 और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16। देखो आ गया 24 16, यहाँ के मान यहाँ पर निकले थे वो डायरेक्ट 24 16, तुरंत 5 इसमें जोड़ूंगा और 5 इसमें जोड़ूंगा, डायरेक्ट मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर बोला है मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात। नाम चेंज होगा इस बार, है ना। आपको बुरा तो नहीं लगा नाम चेंज करने पे, बार बार समीना सोहाना को ले रहा था तो इस बार नाम थोड़ा चेंज हो गया। बोलता है क्वेश्चन मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, वर्तमान का, ठीक है ना। मोना और विकास, ठीक है, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब यहाँ वर्तमान से, है ना, ठीक है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु, अच्छा इस बार फिर से अनुपात आ गया, कोई बात नहीं। मोना, ये क्वेश्चन जो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछ जाने वाला क्वेश्चन। मोना और वर्तमान 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। मोना और विकास की आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। तो बोलता है कि वर्तमान में मोना कितने वर्ष की है, ठीक है ना। मोना की आयु निकालना है अपन को। चलें जी बताइए, मैंने आपको पहले बताया था कि यदि पिताजी और आपकी एज में 10 साल का अंतर, 15 साल का अंतर है, 20 साल का अंतर है, भविष्य में भी वो 15 से 20 साल का अंतर ही रहेगा। 20 साल का अंतर 20 साल रहेगा, 25 साल का अंतर 25 साल का रहेगा। यहाँ देखिए यदि मोना और विकास की आयु में 1 साल का अंतर है तो यहाँ पर भी भविष्य में भी मोना और विकास की आयु में 1 साल का अंतर ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मोना 9 साल की, समय कितना 4 साल है ना, 4 साल, यहाँ का मान 4 है, याद रखना। यदि मोना वर्तमान में 9 साल की रहेगी तो भविष्य में जाके कितने साल की जाएगी 11 साल की जाएगी, कोई बात नहीं। कितना बढ़ जाएगी 2:2 रेशियो बढ़ जाएगी,
ठीक है, 2:2 रेशियो बढ़ जाएगी। और यहाँ विकास 10 साल का है तो यहाँ जाके कितने साल का हो जाएगा अपने पास, यहाँ जाके 12 साल हो जाएगा। कितना बढ़ गया, ये भी 2 साल बढ़ जाता है। तो मैं इसको इतने आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो अनुपातों का अंतर ना समान दिया है, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंट 1 है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत सही है। आने वाले पेपर में आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, या बुकों में ऐसे क्वेश्चन सेम नहीं होते। जो पहला क्वेश्चन इसलिए कर दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे अनुपात बराबर है, इनके बीच का अंतर भी बराबर है। तो करने के तरीका कुछ नहीं है, यहाँ पर जो 2 बार लिखा है इसको एक बार लिया जाता है कि दोनों समान रेशियो से बढ़ रहे हैं। अब दोनों समान रेशियो से बढ़ रहे हैं मतलब 2 रेशियो यानी 2 अनुपात का मान कितना वर्ष है मेरे पास, 4 वर्ष। मतलब यहाँ वर्तमान में जो 9 के आदमी है वो भविष्य में जा रहा है, 11 का हो रहा, मतलब समय कितना लग रहा है उसको, 4 वर्ष का। तो एक अनुपात का मान, एक रेशियो का मान कितना आएगा मेरे पास, 2 वर्ष आएगा। इसको यहीं से उड़ा देना, ठीक है ना, यहीं से काट देना, 2 दूनी 4। तो मेरे पास एक रेशियो का मान कितना आएगा, 2 वर्ष। तो अनुपात में डायरेक्ट गुणा करना होता है। तो यहाँ पर मोना की निकालना है कि हाँ मोना की निकालना है, तो मोना की निकालना है, तो मोना का अनुपात कितना है मेरे पास, 9। तो इसमें 9 में 2 से गुणा कर दीजिए। यदि मुझे विकास की निकालना होता तो मैं 2 से गुणा किस में कर देता, विकास में कर देता, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कर देता हूँ। 9 दूनी 18, वर्तमान में मोना 18 साल की हैं, और 10 दूनी 20, वर्तमान में विकास 20 वर्ष के हैं। कोई दिक्कत, इस प्रकार से क्वेश्चन कर देना। इस बार जो क्वेश्चन मैंने दिया आपको जमा जमाया हुआ दिया था, अगली बार जो क्वेश्चन दूंगा जमा जमाया नहीं रहेगा। देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन बोलता है 10 वर्ष 10 वर्ष पहले ए और बी, चलो बहुत दिन बाद ए और बी आए, थोड़ा अच्छा लगा। क्वेश्चन बोलता है कि 10 वर्ष पहले वर्तमान से आइए 10 ईयर्स, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, ठीक है, तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, ये भी ठीक है। तो बताना उनकी आयु कितनी है। चलें ये बताइए, कोई व्यक्ति 3 का है, 3 अनुपात है, और यहाँ भविष्य में जाकर उसका अनुपात कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ऐसा हो सकता है क्या। चलो अच्छा, एक बार मुझे बताओ, यहाँ इनके बीच का अंतर कितने का है, 2 वर्ष का है मान लीजिए। तो यहाँ पर इनके बीच का अंतर कितने का होगा, देखो यहाँ पर 1 का हो गया। मैंने आपको बताया था यदि अंतर 1 सा है, भूतकाल में अंतर 2 था, तो भविष्य में उनका अंतर 1 ना हो कि यहाँ पर भी 2 होना था। लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या अनुपात में गलत दी हुई है, गड़बड़ दी हुई है, जो हमको बैलेंस करनी पड़ेंगी। और बैलेंस करने का तरीका कुछ नहीं होता है, यहाँ पर 1 जो है 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा आपको इस वाले समीकरण से, और इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको इस वाले समीकरण से। कैसे करते हैं करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर लिखा 3:5, इसको गुणा करूंगा मैं 1 से, और यहाँ लिखा 2:3, इससे गुणा करूंगा मैं इस वाले 2 से, ठीक है ना, इस वाले 2 से गुणा कर दूंगा मैं। गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 5 एकम 5, यहाँ कीजिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर 3 का व्यक्ति 5 का हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 वर्ष बढ़ रहा है। यहाँ पर बताइए 4 का व्यक्ति कितने का हो रहा है, 6। अब बिल्कुल सही लगा, 2 बढ़ रहा है, सेम बढ़ रहा है। अब हमको दिक्कत नहीं इस चीज़ से कि 2 बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ यहाँ पर 3 का व्यक्ति कितने का हो रहा है, देखो यहाँ पर 3 का व्यक्ति कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है, मतलब 2 साल, 2 रेशियो बढ़ रहा है हमारे पास। यहाँ पर 5 का व्यक्ति कितने का हो रहा है, 6 का हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये भी 2 रेशियो बढ़ रहा है। अब बिल्कुल क्लियर हमारे पास, देखो यहाँ भी डिफरेंट बराबर है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 2-2 है, अनुपात भी बराबर, मतलब दोनों एक समानता से बढ़ रहे हैं। हमारे पास जो अनुपात है वो कितना निकला, 2 रेशियो का मान निकलेगा, कितना वर्ष, 10 वर्ष। यहाँ 2-2 4 मत करना, क्योंकि दोनों का समान कॉमन नंबर लेते हैं, दोनों में 2 रेशियो बढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 रेशियो का मान कितना होगा हमारे पास, 10 वर्ष, तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 वर्ष, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। मुझे किसकी एज निकालनी, वर्तमान। अब मैं, आप ध्यान रखना, जे वाले जो अनुपात जो पहले दिए हुए थे मेरे पास, इन अनुपात को आप भूल जाइएगा। अब जे अनुपात कुछ काम के नहीं है आपके, ठीक है ना। जो अनुपात दिए हैं वो अनुपात आपके कुछ काम के नहीं है। आपके अनुपात कौन से काम के हैं, जो बाद में आपने निकाले, 3:5 और 4:6 जो हमने बनाए वो अनुपात काम के हैं। इसमें दोनों की निकालना, ठीक है। मेरे पास एक अनुपात का मान 5 वर्ष है, और इनके पास जो अब ए है, ए के पास 4 अनुपात मान रखा है, तो 4 से मैं गुणा कर दूंगा। बी में 6 अनुपात रखा, तो बी में भी 4 से गुणा 5 से गुणा कर दूंगा। एक अनुपात का मान 5 है, तो 4 में 5 का गुणा कर दूंगा। बी का मान 6 है, तो इसमें भी 5 से गुणा कर दूंगा, तो 5 चौके 20, मतलब हमारे पास ए 20 वर्ष का है वर्तमान में, और बी 5 छक्का 30 वर्ष का है। समझ में आ गई बात। इतने सिंपल तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। कितना टाइम लगता है, बहुत ही कम समय, 20 सेकंड में सवाल आप कर सकते हो। यहाँ क्वेश्चन बोलता है, मैडम सोच रही हैं, क्या सोच रही हैं मैडम, मैडम सोच रही हैं कि पिता की एज निकालना है यहाँ पर, ठीक है। मैडम का सोचना ये है कि 3 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र के 7 गुना थी। ओके, मैडम ने कहा कि 3 साल पहले, तो अपन लोग सोचते नहीं, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। हमने क्या कहा यहाँ पर, 3 साल पहले
पिता की उम्र, पिता को मैं एफ ले सकता हूँ, एफ फॉर फादर, एस फॉर सन। 3 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। 7 गुना मतलब यदि बेटे को मैं 1 बोलता हूँ, यदि बेटा 1 साल का है तो पिताजी कितने साल के, उनके 7 साल के। ओके, बोलता इस समय, इस समय मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है ना, इस समय मतलब वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना है। तो मान लीजिए यदि पुत्र जी 1 वर्ष के हैं तो उनके पिताजी कितने वर्ष के हैं, 5 वर्ष के हैं। वर्तमान में पिता की उम्र क्या है, पिताजी की एज निकालनी है। यहाँ पर कितने साल पहले की बात चले, 3 साल। आप देखिए यहाँ पर बच्चा आज भी भूतकाल में भी 1 साल का था, भविष्य काल में भी 1 साल का, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष गुजर जाने के बाद भी। ऐसे कभी हो सकता है? देखिए जब ये यहाँ पर 1 साल का है तो यहाँ पर 1 साल का नहीं हो सकता, यहाँ पर इसको बढ़ जाना था, 3 बढ़ता, 2 बढ़ता, कुछ तो बढ़ता, परमेश्वरा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए आप, यहाँ के बीच का अंतर कितना देखो, यहाँ पे बीच का अंतर कितना, 6 वर्ष का है। यहाँ पर बीच का अंतर कितने का देखो, यहाँ पर 4 वर्ष का। मैंने बताया था यदि पिता और पुत्र में 6 का अंतर है तो यहाँ भविष्य में भी जाके भूतकाल में जहाँ भी जाना हो आपके बीच का अंतर कितना हो, हमेशा समान 6 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 हो गया, कोई बात नहीं। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनके मानों को बराबर करना जानते हैं, हमें परेशानी इस बात से बिल्कुल भी नहीं है, तुम डिफरेंट रहो। यहाँ दिया हुआ 7:1, 7:1 में किससे गुणा करेंगे हम, 4 से। और यहाँ दिया हुआ 5:1, इसमें गुणा करेंगे हम किससे, 6 से। गुणा कीजिए, 7 चौके 28, 4 एकम 4। यहाँ गुणा कीजिए, 5 छक्का 30, 6 एकम 6। ये बताओ यहाँ देखो बीच का अंतर समान चेक करना हो, 8 और 4 में कितने का अंतर है, 24 का। यहाँ पे 30 और 6 कितने का अंतर है, 24 का। आगे हमारा अंतर डिफरेंट बराबर, ठीक है ना, यहाँ भी डिफरेंट बराबर है। चलो बताओ 28 का व्यक्ति 30 का हो गया, कितना बढ़ गया, 28 का व्यक्ति 30 के होने में 2 रेशियो बढ़ गया। और 4 का व्यक्ति कितना हो गया, 6 का हो गया, कितना रेशियो बढ़ गया यहाँ पर, ये भी 2 रेशियो बढ़ गया। और 2 रेशियो का मान मेरे पास कितना दिया हुआ, 3 वर्ष। 2 रेशियो का मान दिया 3 वर्ष, तो 1 रेशियो का मान इस बार आधा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, इसको मैं 3/2 ही लिखकर काम चला लूंगा। मुझे किसका एज निकालना है, मुझे वर्तमान में पिताजी के निकालना है। पिताजी के पास वर्तमान एज कितनी है, 30। पेन चेंज करता हूँ, चलें। वर्तमान में पिताजी कितने के, 30 के, और पुत्र जी कितने के, 6 के। 30 में मुझे गुणा करना है किससे, 3/2 से। 3/2 से गुणा करना है, क्योंकि 1 का मान 3/2, तो 30 का मान गुणा कर देता हूँ। 30 गुणित 3/2, 2 से काटें, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, 15 तिया कितना जाएगा मेरे पास, 45। मतलब वर्तमान में पिताजी कितने वर्षों के हैं, 45 वर्षों के हैं। वर्तमान में पिताजी कितने वर्षों के हैं, 45 वर्षों के हैं। ओके जी, आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत कर पाओगे? यदि पुत्र जी के बारे में पूछता तो पुत्र जी को भी हम 3/2 गुना कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 6 गुणित 3/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। पुत्र जी वर्तमान में 9 वर्ष के हैं। ओके चलें, बन जाएगा आप पे, अच्छा लगा क्वेश्चन? ओके, बोलता अगला क्वेश्चन, इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। चलो इस समय मतलब वर्तमान, कुछ नहीं है तो वर्तमान है ना। इस समय फादर्स एज 5 गुनी है। पिता को, पुत्र को 1 मान लो, पिताजी को 5 मान लो। 3 वर्ष बाद आ जाइए, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना होगी। जो फादर्स एज है सन की एज की 4 गुना होगी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? चलो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना। ये बताओ फिर यहाँ पर देखो, पुत्र 1 साल का है, भविष्य में भी 1 साल का रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। बीच का अंतर गड़बड़ है, हमारे पास कितने का अंतर है, 4 का। यहाँ कितने का अंतर है, 3 का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 4 गुणा यहाँ पर जाएगा, यहाँ हो जाएगा, करो गुणा 5:1 गुणित यहाँ पर। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, यहीं पर पढ़ सकते हैं, 5 तिया 15, 5 3 एकम 3, ऐसे पढ़ सकते हैं आप लोग चाहे तो ना। कर दूँ क्या, शॉर्ट में जल्दी से करना चालू कर दूँ, आप लोग से बड़े हो गए। 3 गुणा करूँगा 5 से, 5 तिया 15, 3 एकम 3, समझे। यहाँ पर गुणा करो 4 से, 4 चौके 16, 4 एकम 4। अब देखो यहाँ अंतर 5 में 3 कितने का अंतर, यहाँ पर 12 वर्ष का। 16 में 4 कितने का अंतर, 12 वर्ष का। 15 का व्यक्ति कितने का हो गया, 16 का। जल्दी करो, फास्ट। 3 के व्यक्ति कितने हो गए, 4 का। कितना अनुपात आया यहाँ का मान, 1:1। और रेशियो का मान कितना हुआ मेरे पास, यहाँ पर कितने वर्ष बोला उसने, 3 वर्ष बोला था, यहाँ भी 3 वर्ष बोला, 3 वर्ष बाद, चलो कोई बात नहीं, 3 वर्ष। यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना दिया हुआ, 3 वर्ष। किसका मान निकालना है, वर्तमान। वर्तमान किसका निकालना है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु निकालना, ठीक है, दोनों की निकालना है। दोनों निकाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमको।
15, एक अनुपात का मान 3 वर्ष है, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए फटाफट, 3 से गुणा यहाँ करना है, 3 से गुणा यहाँ करना है। पिताजी फिर से 45 साल के थे, आज हमेशा पिताजी 45 साल के ही होते हैं यार। 3 त्रिका 9, पुत्र जी कितने साल, अरे पुत्र जी भी 9 साल के, क्वेश्चन का सिस्टम नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आंसर हमारा सेम निकला। ठीक है, कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। ठीक, 8 वर्ष पूर्व, लेके आओ 8 वर्ष पूर्व उठा के इनको। 8 वर्ष पूर्व मतलब भूतकाल में। चलो, 8 वर्ष पूर्व विशाल, विशाल फॉर वी और शेखर, उसके पुत्र शेखर फॉर एस, 4 गुना थी, 4 गुना कर दीजिए, 8 वर्ष पूर्व कर दीजिए। 8 वर्ष बाद, ओहो वर्तमान से लेंगे 8 वर्ष है ना, भूतकाल से मत जाना। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी, तो विशाल की आयु शेखर की आयु का दुगना, 2:1, 2:1 का अंतर हो गया। जी बताओ भूतकाल भविष्यकाल में कितने का अंतर है मेरे पास, 16 साल का अंतर है। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पुत्र एक का, हमेशा पुत्र यहाँ का एक का रहेगा, तो डिफरेंट उल्टा करेंगे, इसका अनुपात यहाँ डिफरेंट देखो कितने का, 3 का, यहाँ का डिफरेंट देखो कितने का, एक का मल्टीपल यहाँ पे, 4 का मल्टीपल यहाँ पे, 3 का मल्टीपल यहाँ पे, कर दें फटाफट, तो ये 1 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3 गुणा हो जाएगा यहाँ पर। आप लोग समझदार हो गए हैं तो स्पीड से करना चालू कर दिया मैंने। तो यहाँ 1 गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 1 एकम 1, नो चेंज। यहाँ पर 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 4 का व्यक्ति कितने का हो गया, 6 का हो गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 1 का व्यक्ति कितने का हो गया, 3 का हो, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो 2 अनुपात का मान कितना आया मेरे पास, 16 ईयर, 16 वर्ष आया। तो 1 वर्ष, 1 रेशियो का मान कितना आएगा मेरे पास, 8 वर्ष आएगा। कोई दिक्कत, 1 अनुपात का मान निकल गया 8 वर्ष। तो मुझे किसकी वर्तमान निकालना है, अब मैं गुणा कहाँ करूँगा, यहाँ तो जो भूतकाल में निकलेगी और यहाँ गुणा करूँगा तो भविष्यकाल की मान निकलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं यहाँ गुणा करता हूँ 8 का इसमें, तो मैं इसको 8 साल जोड़ के लिख दूंगा यहाँ पर मान। यदि यहाँ करता हूँ तो 8 साल माइनस करके लिख दूंगा, तो मैं कहीं भी गुणा करके इसका मान निकाल सकता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है, भूतकाल में यहाँ इन दोनों की निकालना है, ठीक है ना। तो दोगुनी हो जाती, वर्तमान में आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें 8 गुणा कर दीजिए, इसमें भी 8 का गुणा कर दीजिए। 8 चौके 32 वर्ष के पिताजी हैं और 8 एकम 8 वर्ष के पुत्र जी हैं। कब, भूतकाल में। वर्तमान निकालना है, तो जो विशाल है, विशाल कितने का, 32 का भूतकाल में, तो 32 + 8 कितना जाएगा यहाँ पर, 40 वर्ष के पिताजी हो जाएंगे। और शेखर की बात करूँ, शेखर भूतकाल में 8 वर्ष का, तो वर्तमान जाएगा अपने पास 8 8 16 वर्ष का, ठीक है ना। ऐसे हम लोग आंसर को निकाल पाते हैं। कोई दिक्कत आपको, मेरे हिसाब से आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। मैं स्पीड बढ़ा दूँ। और क्वेश्चन बोलता है ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अंतर। चलो मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ अपना। ए और बी की आयु कहाँ का दिया है, कहीं का नहीं दिया, तो हम लोग कहाँ का मान लेते हैं, हमेशा वर्तमान मान लेते हैं। ए और बी की आयु का अंतर कितना वर्ष है, 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष लेके जाओ, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, ठीक है ना, तिगुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करना। जी बताओ इनकी आयु का अंतर कितना है, 3:1 में कितने का अंतर, इनकी आयु में 2 का अंतर है, 2 रेशियो का अंतर है। 2 रेशियो का जो अंतर है, 2R का जो अंतर है, ये बताइए अच्छा मुझे, यहाँ पर ए और बी की आयु में 2 अनुपात का अंतर है, और यहाँ भविष्य में वर्तमान में इनकी आयु का अंतर कितना है, 16 वर्ष है। तो मैंने आपको बताया था वर्तमान हो चाहे भूत हो चाहे भविष्य हो, यदि इनकी आयु का अंतर यहाँ 16 वर्ष है तो यहाँ पर भी इनकी आयु का अंतर 16 वर्ष होगा। तो भूतकाल में भी इनकी आयु का अंतर कितना होगा, यहाँ पर भी 16 वर्ष ही होगा। हमेशा जब डिफरेंट एक होगा तो हमेशा समान अंतर होगा। यहाँ पर 2 रेशियो का जो मान है वो कितना दिया हुआ मेरे पास, यहाँ पर 16 वर्ष, क्योंकि मेरे पास 3 और 1 में कितने का अंतर, 2R का, और जो 2R है वो कितने के बराबर, 16 के बराबर है। तो 1R का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 के बराबर हो जाएगा। मुझे किसकी वर्तमान निकालना है, दोनों की निकालना है, प्रत्येक की वर्तमान। तो प्रत्येक की वर्तमान निकालनी है, दोनों के अनुपात से मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा यहाँ पर। तो इसका 3 अनुपात है, 3 में गुणा करता हूँ मैं किसका, 8 का, गुणा कर दीजिए। 3 में 8 गुणा, और यहाँ पर 1 में भी 8 का गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 8 × 24 और यहाँ पर 8 एकम 8, ठीक है ना। यहाँ पे जो हो गया, ठीक है ना। कितने, 6 वर्ष पूर्व लिखा था ना यहाँ पर, सॉरी मैं लिख नहीं पाया 6 वर्ष। तो यहाँ जो कहाँ का मान निकला, भूतकाल में 24। तो वर्तमान निकालन की एज, वर्तमान निकाल दो आप। तो वर्तमान में 24 साल का कौन, ए हो गया, सॉरी 24 + 6, और बी की हो जाएगी 8 + 6, और 24 6 होता है मेरे पास 30 वर्ष, और 8 और 6 होता है मेरे पास 14 वर्ष। देखो इनके अंतर,
कितने का दिया है, इनके बीच के अंदर 16 वर्ष ही तो आ रहा है, मेरा आंसर मतलब सही है। देखो इन्होंने कहा था ना कि ए और बी की वर्तमान में आयु के अंदर 16 वर्ष है, 30 और 14 के अंदर कितना अंतर है, 16 तो आ रहा है, मतलब मेरा आंसर सही है। कर पाओगे। अब जो अगला क्वेश्चन दिया है बोलता है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र शेखर की नहीं एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 3 वर्ष अधिक है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो थोड़ा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको आराम से करते हैं। क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति की आयु, मैं करता हूँ, जितना हो सके चित्र के माध्यम से सवाल करना, ना बने कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, हम बताते हैं पहले पिता और पुत्र की बात। तो पुत्र को मान लेते हैं पहले। पुत्र की जो एज है वो कितनी है, x वर्ष है वर्तमान में, और पिताजी कितने के हैं। इस कथन अनुसार उसने बोला कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, मतलब पुत्र x का है तो तिगुने से 3 वर्ष अधिक कौन है, पिताजी हैं। बोलता है 3 वर्ष बाद, मतलब यहाँ से कहाँ जा रही है हमारी कहानी उठकर सीरीज, यहाँ जा रही है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद यहाँ पर जो पुत्र होगा वो कितने का हो जाएगा, पुत्र यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष का, और जो पिताजी हो जाएंगे वो पिताजी कितने हो जाएंगे अपने पास, पिताजी भी 3x प्लस 3 और 3 वर्ष ये भी बड़े हो जाएंगे। ओके, मतलब यहाँ पर पिताजी का मान आएगा 3x प्लस 9। बोलता है 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। मतलब कथन कह रहा है कि उस व्यक्ति की, मतलब पिताजी की आयु, मतलब 3x प्लस जो 9 का मान है वो अपने पुत्र की आयु के, उसने क्या बोला है, 10 वर्ष, सॉरी उसने बोला 3 वर्ष बाद, उस 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, किसकी आयु, इस व्यक्ति की आयु। ठीक है, 3 वर्ष बाद इस व्यक्ति कितना साल का हो गया, 3 गुणे x प्लस 9 साल का हो गया। अपने पुत्र की आयु, पुत्र कितने का होगा यहाँ पर जाके, x प्लस 3 का हो गया। पुत्र की आयु के दुगने, पुत्र की आयु कितनी यहाँ पर x प्लस 3 का, उससे दोगुना कर दो और उसमें 10 से जोड़ दो, इसके बराबर उसने कहा इसके बारे में। कोई बात नहीं, समीकरण सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 9, 2x से कम 2x और 2 तिया 6 प्लस 10। पक्ष देखो दोनों के सामने मैं यहाँ एक काम करो, यहाँ पर 10 और 6 कितना हो गया 16, और यहाँ पर 9 माइनस हो जाएगा, 16 से 9 घटा दीजिए कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पर 3x, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x में 3 जाएगा कितना बचेगा x, 3x में से 2x जाएंगे कितना बचेगा मेरे पास x, और यहाँ पर 16 में से 9 जाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पर बताओ, 7 बचेगा। यहाँ लिख दिया मैंने 7, मतलब x का मान कितना आ गया मेरे पास 7। मुझे किसकी वर्तमान निकालनी बताओ, समझ में आया ये कैसे निकाल दिया मैंने। अरे भाई 3x में से 2x है, ये पक्षांतर होकर साइड आएगा, मैं साइड में कर दे रहा हूँ किसी बच्चे को परेशानी हो तो। 3x माइनस 2x बराबर यहाँ 16 माइनस 9, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 7। ओके, मुझे किसकी एज निकालनी, वर्तमान पुत्र की और पिता की, दोनों की एज निकालनी है ना। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की निकालना, कोई बात नहीं मैं दोनों की निकाल देता हूँ। वर्तमान पुत्र कितने का, x का, और मुझे x का मान कितना निकला 7, मतलब वर्तमान में जो पुत्र है वो कितने साल का है, 7 वर्ष का है। वर्तमान पुत्र जी कितने साल के हैं, 7 साल। और यदि पिताजी के बारे में पूछता तो यहाँ पर 3 गुणित 7 प्लस 3 कर देता, तो 7 या 21 प्लस 3, मतलब वर्तमान में पिताजी 24 साल के हैं, नए हैं बिल्कुल। ओके, वर्तमान पिताजी कितने साल के हैं, 24 वर्ष के हैं। कर पाओगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अच्छा, अगला क्वेश्चन की ओर जाता हूँ मैं। बोलता है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, तो रीना की माता की वर्तमान आयु क्या होगी। कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मेरे पे बन नहीं पाएगा, इसलिए एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे क्या है, ठीक है ना। आप मुझे जो सीखे हैं इसका बताइए कि मुझे आपने मुझसे क्या सीखा है। तो इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट करके बताइए, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है ना। इसके बाद आज की क्लास को वहीं ख़त्म करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे देखने के लिए कमेंट कीजिए कि सर नेक्स्ट वीडियो बना दीजिए इसकी। तो मैं आपकी एज की नेक्स्ट वीडियो आयु समझने, इसके कठिन क्वेश्चन होंगे, एडवांस वाले क्वेश्चन होंगे, उनको अगली वीडियो में आपके लेके सामने जाऊँगा, ठीक है ना। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।